हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आई हूँ आप लोगों के सामने एक बिल्कुल रियल ब्राइडल मेकअप लेकर, जो कि मेरी क्लाइंट पे मैंने किया था। तो ये एचडी मेकअप लुक है जो मैं आज आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इनके चेहरे को मेकअप के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने चेहरे में ऑलरेडी क्लिनजिंग करवा ली है। उसके बाद में मैं फेस में मैंने टोनर डाला था। अब मैं मॉइस्चराइजिंग कर रही हूँ। मेकअप से पहले फेस को प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम बेस जब लगाएंगे और हमारा अगर जड़ी जैसे होता है ना कि प्लांट में जड़ मजबूत होती है तो प्लांट में फूल फ्लावर्स अच्छे आते हैं। सेम उसी तरह मेकअप का भी रहता है। अगर हम मेकअप में अच्छे से नहीं करेंगे मॉइस्चराइजिंग, क्लींजिंग, टोनर अप्लाई, तो फिर बेस हमारा कहीं ना कहीं केकी सा हो जाता है, एक प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आती है। इसलिए हमें इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बेस अप्लाई करने से पहले हम सीटीएम प्रॉपर करें। तभी मैं क्लाइंट के फेस को करेक्ट किया मैंने सबसे पहले। उसके बाद में मैं बेस अप्लाई कर रही हूँ। बेस अप्लाई जब करते हैं तो हमें प्रॉपर ब्लेंडिंग पे बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि जितना हम ब्लेंड करेंगे प्रॉपर, उतना ही हमारे मेकअप में ग्लॉसीनेस आएगी और मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस दिखता है। फिर मैं इनके स्किन टोन के अकॉर्डिंग बेस ले रही हूँ। आपको भी इस चीज़ का ध्यान देना है कि क्लाइंट के स्किन के अकॉर्डिंग ही बेस हो। बेस अप्लाई करने में प्रॉपर ध्यान देना है हमें, ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग। जितनी हम लोग परफेक्ट ब्लेंडिंग करेंगे उतना ही मेकअप में शाइन रहेगा। इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। अब मैं क्लाइंट के फेस को कट कर रही हूँ, जो जहाँ पे मुझे फैटी सेक्शन लग रहा है और मुझे लग रहा है इनके फेस को मुझे थोड़ा सा शेप देना है, तो मैं वहाँ पे कंटूरिंग कर रही हूँ। तो ये कंटूरिंग अप्लाई कर रही हूँ मैं फिंगर से। आप चाहें तो ब्रश से भी कर सकते हैं, मुझे फिंगर से अप्लाई करना पसंद है, इसलिए मैं मोस्टली फिंगर से ही अप्लाई करती हूँ कंटूरिंग। ये फेस को हम शेप दे रहे हैं। और अभी मैं फेस को हाईलाइट कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे हाईलाइटिंग की रिक्वायरमेंट होती है फेस में, मैं वहाँ वहाँ हाईलाइट कर रही हूँ, जिससे क्लाइंट का फेस जो है एक शेप में दिखे, ज़्यादा फैटी नहीं दिखे। क्योंकि अगर हम कंटूरिंग नहीं करते हैं तो फेस थोड़ा सा फैटी सा दिखने लगता है, जो मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। इसलिए मैं मोस्टली कंटूर अप्लाई करती हूँ। और हाईलाइट करने के बाद मैंने आइज़ के नीचे ट्रांसलूशन पाउडर यूज़ करके छोड़ दिया है और मैं आई मेकअप कर रही हूँ। आई मेकअप करने से पहले सबसे पहले मैंने बेस अप्लाई किया था आई आईलिड के ऊपर, और अब मैंने लाइट शेड से सबसे पहले स्टार्ट किया है आई मेकअप करना। इसमें भी प्रॉपर ब्लेंडिंग का आपको ध्यान देना है। जितना आप परफेक्ट ब्लेंडिंग करेंगे उतना ही आपके कलर्स निखर के आएंगे। अगर आप ब्लेंडिंग नहीं करेंगे तो एक लाइन सी दिखेगी, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है मेकअप में। लाइंस जो दिखती हैं, हमारी क्लाइंट को नींद आने लगी है मेकअप करवाते करवाते, और ये सारी क्लाइंट का मोस्टली हो ही जाता है, क्योंकि बोर होने लगते हैं लोग। मेकअप में टाइम तो लगता ही है। और अब मैं इनकी क्रीज लाइन डिफाइन कर रही हूँ। मैं सेंटर क्रीज लाइन कर रही हूँ, सिर्फ मैं आईलिड सेक्शन पे ही कट क्रीज लगा रही हूँ।
मैंने क्रीज लाइन डिफाइन कर दी है। क्रीज लाइन को परफेक्ट शेप दे रही हूँ कि जिससे दोनों आईज सेम एक जैसी दिखे। और आप लोग को एक सूचना देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ मेकअप कोर्सेज़ स्टार्ट हो चुके हैं, और जिन लोगों को प्रोफेशनल कोर्सेज़ सीखना है वो आके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें हम एयर ब्रश मेकअप, एचडी मेकअप, पार्टी मेकअप और काफ़ी तरह के ब्राइडल लुक क्रिएट करेंगे। तो ज़्यादा इंक्वायरी के लिए आपको नंबर मिल जाएगा मेरा, मैं एक कमेंट सेक्शन में उसको पिंग कर दूँगी। अगर रिक्वायरमेंट होती है किसी को तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मांग सकते हो फ़ोन नंबर, तो आप फ़ोन पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं और आके हमारे पार्लर में भी इंक्वायरी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपको लाइव डेमो भी, जो हम लोग रियल ब्राइडल मेकअप करते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप ऑफ सीज़न में यही सब चीज़ें करते हैं तो एक जो रियल वर्क का एक्सपीरियंस होता है वो आप कहीं ना कहीं मिस कर देंगे। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से, और रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपसे अब कुछ क्वेश्चंस क्रॉस चेक करने के लिए पूछूंगी कि मुझे पता तो चले किस किसने मेरा वीडियो सीरियसली देखा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बेस को सेटल रखने के लिए, बेस केकी सा ना लगे, तो हमें दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो वो दो चीज़ें क्या हैं मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो लोग सही आंसर देंगे तो मैं कुछ ना कुछ गिव अवे करूँगी, तो शायद आप लोग भी वो लकी विनर हो जो गिव अवे पे में पार्टिसिपेट करें। तो प्लीज़ कमेंट डाउन। बस अब बारी आ गई है काजल की, तो मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी ही लेके आऊँगी। और आप लोग काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं मुझे देखकर भी। मैं मोस्टली मेकअप जो करती हूँ मैं ड्रेस के अकॉर्डिंग ही करती हूँ। तो अगर आप लोग को बोल्ड लग रहा हो, तो अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट न्यूड मेकअप की है तो वो हो जाता है, लेकिन मेरे से अगर कोई प्रेफरेंस मांगता है तो मैं अकॉर्डिंग टू ड्रेस ही करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मेकअप अगर ड्रेस के अकॉर्डिंग होता है तो। अब मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ जो मैरूनिश कलर की है कुछ। और क्लाइंट मोस्टली हमारी रेडी हो चुकी हैं, तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करिए कि बेस कैसा लगा आपको और ये मेकअप कैसा लग रहा है। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को, जिससे मैं मोटिवेट हूँ इस तरह के और भी वीडियोस बनाने के लिए। बस अब मैं फाइनल लुक इनका क्रिएट हो चुका है।
और ये रही मेरी क्यूट सी ब्राइट काजल, जो बहुत ही क्यूट लग रही थी मेकअप होने के बाद, और रियल में काफ़ी क्यूट सी थी भी और काफ़ी खुशमिजाज पर्सनैलिटी थी इनकी। और मेकअप के टाइम पे मोस्टली ब्राइड को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो जितना खुश रहेगी तो इनर ब्यूटी भी हमारी निखर के आती है। और अगर हम अंदर से कहीं ना कहीं दुखी होते हैं तो हम कितना भी मेकअप कर लें तो वो चीज़ नहीं आ पाती। तो हमेशा ब्राइड को अपनी शादी के दिन जब भी मेकअप कराने आए तो एक अंदर से खुश होना ही चाहिए। बहुत ही क्यूट लग रही थी ये। और आप लोग मुझे कमेंट करिए आपको ये लुक कैसा लगा और मेरी ब्राइड कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और मेरे चैनल को कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।